गॉड करो ये काम बिस्मिल्लाह करित रटियो गॉड पान अजमा क्या नेरान आज चलिए वो नेर साफ कलाम इंशाल्लाह नेर चले अस्सलाम वालेकुम दिस is Taha Nakash. This is our first podcast. No one featured me in this, so I made my own. Assalamu alaikum. I'm Ali Safiuddin, a singer-songwriter from Kashmir. Hi, my name is Mozam Bhatt. I'm an actor and a rapper from Kashmir. तो अली भाई you have been featured in Rolling Stone India, Scroll. So आप मुझे बोलो आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? जर्नी स्टार्ट सिंपली ऐसे हुई 10th क्लास में जैसे म्यूज़िक डिस्कवर करना शुरू किया जैसे लक्चार पे सिर्फ बोजान बॉलीवुड म्यूज़िक या मेन स्ट्रीम म्यूज़िक पॉप म्यूज़िक आसान ब्रोकन पे ती बोजान मगर उस टाइम पे जैसे कोक स्टूडियो एक आया था सीज़न पहला मैंने उस रिकॉर्ड गरज बरस तो उसी में से बूझ ना मतलब मिडल मार्क्स हैरान हो गया कि ऐसा भी कोई म्यूज़िक फॉर्म है और फिर जैसे वी स्टार्टेड डिस्कवरिंग बैंड्स लाइक पिंक फ्लॉयड डोर्स हम कलाम क्या है मतलब हीरो क्या वहाँ मैड में इम्प्रेस करने खतरे तो दीज वेर सॉन्ग्स विच सेड समथिंग तो एट द सेम टाइम 2008 था वी वर लाइक हाईली एक्टिव मेरी जनरेशन के लोग चार्ज थे लोग तो जैसे गाने थे सपोज यू हेयर अ सॉन्ग लाइक रिडेम्पशन सॉन्ग या गेट अप स्टैंड अप या जुनून मैं इनके नोट में पढ़ा जुनून बैंड उसके लिए सलमान अहमद आमद मगर ही वेंट विद द नेम जुनून ही परफॉर्म लाइक दैट इज द ओनली मेरे नहीं उसके बाद मैंने देखे कुछ कॉन्सर्ट्स तो लेकिन द फर्स्ट रॉक कॉन्सर्ट विच आई सॉ तो मतलब वो उसने भी काफ़ी मुतासर किया मेरे को तो ये मेरे ख्याल से एक ये था टू दैट इंस्पायर्ड मी टू पिक अप द गिटार प्राइमरीली मतलब लक्चर्स में कौन दिया गिटार मतलब ट्राइंग टू लर्न इट कैसे कोई टीचर नहीं था ये नहीं था तो सेल्फ टॉट यूट्यूब से मैं सीखता था स्टार्टेड राइटिंग सॉन्ग्स फ्रॉम अर्ली एज मतलब वही याद रिकॉर्ड थे मैं वो चीज़ कुछ भी लक्चर था तो बट वही वो प्रोसेस था फिर बार बने तुम कोई रिकॉर्ड बने ठीक रिकॉर्ड बने आसन बात कराए क्या तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हो तो मौजम भाई आप भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं आप अपनी अंडरग्राउंड रैप करते हैं आप फीचर हुए हैं नेटफ्लिक्स इंडिया में भी और आपने बहुत सारे मतलब आपने बॉलीवुड के साथ काम भी किया है तो आपकी मतलब ये म्यूजिक की जर्नी पहले कहाँ से स्टार्ट हुई? वही कॉलेज से पहले हाई स्कूल के मतलब एंडिंग जो है तो उसी टाइम वही सेम जैसे अली ने बोला म्यूज़िक कंज्यूम करने से शुरू हुआ उसके बाद फिर एक टाइम आता है जब इंसान बोलता है मैंने कंज्यूम तो किया काफ़ी म्यूज़िक भी मैं प्रोड्यूस करूँगा पोइट्री की फॉर्म में लिखना शुरू किया शायरी जैसे होती है फिर उसको मीटर वगैरह में ला के सॉन्ग बनाया सो मौजम भाई अली भाई आप दोनों से ये सवाल है कि व्हाट आर द चैलेंजेस एन आर्टिस्ट फेसेस इन कश्मीर? चैलेंजेस मुझे लगता है ज़्यादातर यही है कि मतलब एक आर्टिस्ट को क्योंकि अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी ज़्यादा मैं ऐसा था सपोर्ट मिले ना पैशन देखो भाई बंदे में अगर टैलेंट श्रीनगर में है और बॉम्बे में है वहाँ पे ऐसा होगा ही विल स्टम्बल अपॉन अपॉर्चुनिटीज कश्मीर से पान प्लेटफॉर्म बनाओ अत क्या प्रोडक्शन कंपनी बिहित यम 5-6 लड़के गमित जमा कैमरा अमित बरादरी मज हु हैव अ विजन एंड दे आर क्रिएटिंग दिस अपॉर्चुनिटी नेबर क्या नेबर आस प्रोफेशनल स कर फोन ऐ वनी कर फल प्रोडक्शन कंपनी तौर गस कर तत इंटर्न यू हैव अपॉर्चुनिटीज एंड यू ग्रैब देम यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट देम इधर बहुत कम लोग होते हैं इंडस्ट्री है ही ना हाँ तो बहुत कम लोग एसोसिएटेड है ये मतलब शोकन करा इन चीज तो अगला सवाल होगा मेरा वन थिंग यू विश यू हैड नोन व्हेन यू बिगन योर करियर मैं ऐसे पाए मतलब मौत गसिट मगर तो मौत पद हाँ नहीं मुझे लगता है हर मतलब 1 साल 2 साल 6 महीने 5 महीने बाद कोई ना कोई चीज़ ऐसी इंसान सीखता ही है जो बोलता है कि मैंने पहले सीखी होती तो अच्छा होता है मुझे लगता है कंटिन्यूअस है ये एक पॉइंट को नहीं बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे मुझे समझ आ गया कि ऐसा होना चाहिए था ये होता रहता है सो यू ऑलवेज लर्न कंटिन्यूअसली हाँ मुझे ये है कि मतलब अनलर्न ये होता है जैसे बीच में द फैक्ट के गिटार उठाया इससे गाने लिखे और फिर एक वो होता है इसमें एक लुत्फ होता है इसमें मज़ा आता है करने में तो इन द मीन टाइम अगर 10 से 20 से 50 100 150 लोग उनको सुनते हैं तो वो एक सीड तुम्हारे दिमाग में घुस जाता है कि सुनने वाला क्या कहेगा तो पची मंथ जवान ना रोज गसान की और डूइंग योर थिंग और ये रहता है कि पगा ये बोझ नहीं चलिया
ठीक है। जैसे आसाम की दान में कुछ लाइनें थी, वो मुझे बहुतों ने कहा जैसे उसमें कुछ पॉलिटिकल नेचर था, मत रखिए, इसकी बाहर की ऑडियंस भी सुनेंगे, उसको कनेक्ट करेंगी, मतलब खूबसूरती होती उतना ही। वो रहता है दिमाग में कि सुनने वाला क्या बोलेगा, सुनने वाला क्या बोलेगा उस पर आपको इख्तियार नहीं है। आप अगर खुद पहले मुतासर हो जाते हो अपने जो आपने बनाया उस इससे चीज़ से, तो वो चीज़ रखनी, मतलब यू हैव टू स्टीयर क्लियर फ्रॉम दैट कि इस पे सुनने वाली की रिएक्शन क्या होगी। मतलब यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू व्हाट योर रिएक्शन इज टू योर आर्ट। यू शुड बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव मेड। अगर ऐसा पाना सा हुई खुश थे, मतलब शॉर्ट में ऐसा गाना बनाना है जो तू खुद सुनता सुनेगा, अच्छा लगेगा खुद को सुनने में। मैं भी वैसे ही वीडियो बनाता हूँ जो मैं खुद देख सकूँ, इसलिए चिल। तो व्हाट इज द कॉमन मिथ और मिसकंसेप्शन अबाउट योर फील्ड? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मुझे लगता है पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे अगर कोई लफंगा होगा, वो अब वीडियो बनाएगा, उसमें वो वही करेगा जो करता है, मतलब जो है गुंडा है, लफंगा है, क्या जो भी है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो वैसा ही है। कोई और होगा वो डिसेंट लड़का है, वो मतलब उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, वो म्यूजिक बनाएगा वो वैसा ही दिखेगा। तो जनरलाइज करना मुझे लगता है मतलब गलत चीज़ है। हाँ, हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अली भाई आप क्या बोलेंगे इस पे? मिसकंसेप्शन ये है कि एक वो स्टीरियोटाइप होता है। बहुत लोगों को लगता है कि मतलब ये आर्टिस्ट है तो ये वो एक अलग ब्रीड का बंदा है, या मतलब आर्टिस्ट की कम्युनिटी में आर्टिस्टों को लगता है कि वी हैव टू बिहेव अ सर्टेन वे। तो शायद वो एक जामा ओढ़ के रहते हैं वो कि भाई हम आर्टिस्ट हैं, हम कुछ मतिलिश क्या था मत, वो नहीं, मतलब यू हैव टू बी नॉर्मल भाई। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू इम्पोज दिस लाइफ स्टाइल ऑन योरसेल्फ। एक आर्ट फॉर्म तुम्हें पसंद है, उसका क्राफ्ट तुम अचीव करते हो और यू स्टे ट्रू टू दैट। मतलब अब नहीं है कि यू हैव टू कल्चर, जैसे हिप हॉप में है एक कल्चर है, ठीक है, उसको ब्लाइंडली इंटरप्रेट करते हैं यहाँ की यूथ कि भाई हाँ हिप हॉप में करना है। हिप हॉप इसलिए तो आज तक भाई ने मौसम भाई ने आज तक कमीज नहीं खोली बोली ना कोई चेने में तो मुझे लगता है सोर्स इसका वही है, जो लोग करते हैं ना वो सोर्स है। जो अब लोग देख रहे हैं ना, जैसे ऑडियंस है, उसने देखा ये वीडियो में गुंडागर्दी कर रहा है, कुछ चेन लटका के, वो वैसा ही है, ठीक है, लोग तो ठीक समझ रहे हैं। मुझे लगता है जो आर्टिस्ट जाता है ना म्यूजिक में, अब उसको पता है मैं ही करूँ, इधर कहना चलो बचाओ का एमी से जैसे, लेकिन वो निकलती है, वो बात है ना जो कहते हैं ना, वो बात दिल से निकलती है, ऐसा रखती है। यहाँ इतने रैपर आए बोलते थे भाई असला है, वो है, हम आएंगे तो पीटेंगे, लेकिन वो रिसेंटली वो सिद्धू मूसा वाला वो कितना हिट हो गया। मैं फिर देखा कि भाई उसका लाइफस्टाइल ही वही है, दिलदारी। हाँ, इफ यू आर इमोशनल अबाउट समथिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट जो ये टेस्टोस्टेरोन फिर है म्यूजिक, उसी में खाली आपको वे रखना है ट्रू। अगर मैं किसी के बारे में इमोशनल हूँ कश्मीर को लेके या यहाँ के लोगों को लेके, इफ आई लिव दैट, तो तभी वो ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करेगा मेरे म्यूजिक में। हाँ, क्योंकि देखो पोएट्री में भी एग्जैजरेशन यूज होती है, लेकिन वो उसी बात को एम्पलीफाई करती है जो असल में सच है, मतलब कोर सच होता है। फिर उसका असर बढ़ाने के लिए आप उसमें यूज करोगे कुछ भी। जो एक बेमकसद जुनून, एक आर्टिस्ट वो कहता है कि भाई मैं हूँ, जैसे आई डू अ 9 to 5 जॉब, ठीक है, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ रॉक एंड रोलर। सो एक वो जैसे एक स्टीरियोटाइप बना है, इफ यू आर अ म्यूजिशियन यू डोंट फिट इनटू द सोसाइटी नॉर्म्स। मैं अगर ये मुंह मान के मैं सुमान हूँ, मैं वो उतना जुनूनी आदमी नहीं हूँ, मैं बोलूँ हाँ यार मैं कर। तो वो एक वो सेट किया है नॉर्म के, एक रेबल विदाउट अ कॉज बना है म्यूजिशियन को, और रीजन से बाहर रहना है। वो मुझे लगता है कि एक बाप के सामने किसकी ही चली है आज तक। तो आगे मैं सवाल ये पूछूंगा, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन वांटिंग टू परस्यू अ करियर सिमिलर टू योर्स? जो आपके जैसा ही कोई, मतलब अगर अभी बहुत सारे आर्टिस्ट्स आ रहे हैं जो मतलब फ्री वर्स रैप में जाना चाहते हैं, या अंडरग्राउंड रैप में, या आपकी तरह कवर्स बनाते हैं या अपना म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, उनको आप क्या एडवाइस दोगे? क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया है इस चीज़ के साथ। मेरे ख्याल से करियर जो है वो रीडिफाइन हो गया है ड्यू टू सोशल मीडिया। जैसे पहले होता था एक ट्रेडिशनल फॉर्म होता था, म्यूजिशियन यूज्ड टू गेट साइंड बाय लेबल, वो उस पर पैसा लगाते थे, फिर उसका एक करियर होता था बेस्ड ऑन इसका फाइनेंशियल आउटकम क्या रहा है, इसकी सेल्स क्या हुई है वगैरह। तो वो कहते हैं, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मतलब कैन आई कॉल इट करियर व्हाट आई हैव इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक? I don't see that. It's just like a social experiment gone right. I got signed by Azadi Records and they produced an album of 10 songs. तो वो एक proper like we got different musicians to play on that album. Studio में हुआ वो एक था एक प्रोफेशनल, और वो घर पे जो डिफरेंस रहता है ना, so that is what I call a career। उससे समझ आएगा कि कहाँ जाएगा। वही डायनामिक्स चेंज होते रहेंगे, और जो आज की सोसाइटी है वो बहुत तेज चेंज हो रही है, स्पेशली वो इंटरनेट वगैरह के बाद बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। यार चले तब ना इंटरनेट तो चले इधर पे चल रहा है, तो वही डायनामिक्स चेंज होते रहेंगे। मुझे लगता है जो अब नए लोग हैं जो भी करेंगे, उनको मतलब आंखें खुली रखनी और कान खुले रखने। अगर इसको प्रोफेशनली करना है तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या है, कैसे क्या हो रहा है, सब चीजें देख के वैसे ही करना। सो अब मैं थोड़ा
दुखी क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट्स योर बिगेस्ट फेलियर और एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? मुझे याद करना पड़ेगा क्या है सबसे। देखो बड़े लोग इनको याद करना पड़ता है। जनपद सॉरी क्या क्या पांच मैं वही कह रहा था। फेलियर है दोस्त के साथ हाथ बाय सुना चाहिए ना, बिगेस्ट फेलियर है हैवी है। तो क्या है आपका बिगेस्ट फेलियर और क्या सीखा आपने उससे? याद नहीं है मेरे को कोई बिगेस्ट फेलियर। अली भाई आपको? फेलियर बहुत है सच में यार, बहुत है। मतलब कोई भी बोल दो। क्या हुआ बड़ा नहीं था मतलब 1-2 साल बाद नहीं हुआ तो मैं बोल दूंगा भाई तेल में जब फोन है फेलियर उसका पसंद काफी है। हेलो हाँ था वो फेलियर था। ओ भाई वो फेलियर ही था। अरे भाई मैं खुद बर्तन धो रहा हूँ, क्या फेलियर बोलूँ मैं? लेकिन अभी मुझे लग रहा है मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ उस पे। तो अभी मुझे लगता है क्या वस्तु ये बादशाह सिर्फ परसों न्यूज आई इंडिया टुडे की किसने की है वो फेक फॉलोवर्स 2.7 लाख और क्या 7 करोड़ है। मैं क्या ना जा सकता है मतलब लोगों को पसंद आता है, आपको आप बोलते हो नहीं मैंने किया क्या ये? हाँ और बराबर ऐसे चोल हमारे गाना है वो बहुत होगा उसमें 1-2 जगह मैंने ऐसा गाया बस अपने यार असल किया था तो वो होता है जैसे मैं उससे अच्छा कर सकता था। तो वो व्हाट्स द मोस्ट ऑकवर्ड फैन मोमेंट यू मतलब लाइक जो हुआ आपके साथ मोस्ट ऑकवर्ड फैन मोमेंट? मुझे छह की मजाक सेल्फी हुई में एक लड़का कैसे? छागा के नाइट ऐसे ये थी शब बरातस शब कदर सॉरी तच्चा आसान है अगर तौर का मत गई छाग चला मतलब जब भाग रहा होता है इंसान भाई खून आसान बोर्ड में कहां से बचाएं को एक शाक लड़के मां बुखो यार वो द पीपल हु हैव बीन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टू यू इन योर लाइफ, फिर वो आप इसमें ले लीजिए मतलब आपकी इंस्पिरेशंस जो जिन लोगों से आप इन्फ्लुएंस हुए। मेरे लिए मैं बताऊंगा स्पोर्ट्स में मोहम्मद अली क्योंकि देखो भाई स्किल वाइज नर्स अलग भाई तम मुखल बट द फैक्ट के ही गेव पर्पस टू हिज मुखल टू हिज पंच he gave back to his people अगर सुत्ती का है क्या सोचा तो हाँ मैं ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ उन लोगों से जो मतलब देख बातें सब करते हैं लेकिन कोई कभी ऐसी बात करता है जिससे मतलब तू मूव हो जाएगा तो बोलेगा मैं भाई करता तू एक्शन में भी आ सकता है वो आप बात सुन के वो वर्ड सुन के। मेरे लिए अगर वैसा मैं लिरिक्स पे ज्यादा ध्यान देता हूँ जब मैं सॉन्ग्स वगैरह सुनूंगा। मैं म्यूजिक से रिलेटेड ही बोल रहा हूँ, म्यूजिक के बाहर जितनी इंस्पिरेशन है वो तो है ही। मैं बोल रहा हूँ विद इन म्यूजिक जो अगर लिखेगा कोई अच्छी चीज वो अच्छा लगता है सुनने में। और हाँ मैं मतलब हिप हॉप में वही टूपाक है वो अच्छा लिखता था, बहुत अच्छा लिखता था। तो आप लोगों ने ऑब्वियसली बहुत सारे गिग्स भी किए होंगे, शोज भी किए होंगे, तो आपको आपके हिसाब से आपको कौन सा लगता है ये मेरा वर्स्ट शो था मतलब जिसमें सारी चीजें हाथ से निकल गई? सारे शो वर्स्ट नहीं ऐसा नहीं होता है, व्हेन यू परफॉर्म इट्स वेरी नाइस टू वॉच यू मतलब अंदर से कोई होगा ना मतलब हक दिया मैंने अस्तगफिरुल्लाह अब आगे नहीं करूंगा मैं हगा तो कभी नहीं है लेकिन हाँ गलतियां हो जाती है स्टेज पे, बीट मिस हो गई कहीं पे लिरिक्स भूल गया कुछ फंबल किया तूने तो वो फिर उस टाइम तो चल मोमेंट में होता है इंसान पकड़ लेता है वापस मतलब लाता है शो को बराबर, लेकिन फिर उसके बाद सोचता है इंसान यार वहाँ पे गलती हो गई है। तो मेरा एक ऑकवर्ड मोमेंट एक इस पे गिग पे मैं गया था मैं सोचा मैं जबरदस्त साहब मैं गाऊंगा अब जब मैं मेरी लाइन गाई साउंड चेक नहीं किया था मैंने और छोटे गेम में वहाँ बनने आए बड़ा जरूरत बस वहाँ लेकिन माइक की बात थी 10-15 सेकंड वहाँ पे आस-पास के लोग दिखा रहे थे मुझे आवाज़ नहीं आ रही है छूट गया लेकिन वो फिर बाद में समझ आ रहा सेकंड बाद। सोचो मंजर क्या होगा अली भाई पूरे ना मतलब एकदम इसमें है अली भाई कर रहे माही चार वहाँ पे लोग कर रहे आवाज नहीं आ रही है अली भाई ऑडियंस खुश हो रही है मैं और जोर से गाऊंगा आवाज नहीं आ रही बोतलें लगाया ना लगाया पाए वो सुन के एक बार तब शायद मतलब बहुत 2011 पता नहीं कब की बात है यार ये। तो मेरा एक दोस्त ने वहाँ पे कुछ किया था ये एक ऑर्गेनाइज इवेंट 31 को बजाना नहीं किस कारण किया 31 को जश्न वशन कसर मैं उसमें अगर मूड ये बर्फ़ में जाने का गुलमर्ग रात में उसने कहा भाई स्टे हुए है तो जाएंगे मैं तो बस ठीक है वो हम गए वहाँ तो 31 को वहाँ बहुत रकस क्राउड होता है मतलब शो दे कज़ा मैंने उसको बोला भाई मैं क्या नहीं परफॉर्म करके तो उसको कोई जो थे बंदे वो आए नहीं तो इतने में ये वहाँ पे कुछ दंगे होने लग गए थे उस पटराउन चीज़ इससे
खुद क्या दोस्त ने आदत बचावन पान बचावन इसके लिए करना पड़ेगा, हालांकि आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। वो तो गोवा में माई जाने के पहले मैंने बोला अच्छे बचा कम शो दो डेड ले आया इसमें डेड ना ए गुडी है वो हैकलिंग कर चला मैं तो मैं चोकना का मिलाई छो बदल बहुत से मैं बदल बाजे मैंने चोकना का कुछ गुनाहगार इस करो आज खुदा इसको रुजू बगैर माई जाने तो मैं पापा बहन खुदा यार चुस बगैर माई जाने ये मैं हॉटलाइन पर वो तो ना दरिया तरह ये गोस usually अच्छा उठा गेम अदा वो शाही में शोध क्या नरित पर दरिया तरा एडी पर यार पांच रोड यार बड़ा क्या सोच मगर सोच सीन आ मतलब सही के माशे में शोध की वो दी मतलब मैं वाशो में कि अब देख भाई द म्यूजिक यू प्ले defines the reaction of the people ऐसा अगर इसमें पंजे लगा ना लागन डिक चिक मगर I try to connect on a spiritual level so go with it है क्या समझ इट इज फनी एंड इंस्पिरेशनल एट द सेम टाइम। कोई बंदा जो अभी तक बिट चूज रहा है उसने बिट साइड में छोड़ी और ऊपर मेरे समझता हूं वो सीन था भाई, दैट वाज पावरफुल। तो मैंने आपका रोशन भाई के साथ एक वीडियो देखा, इनकेस आप लोगों ने देखा नहीं है, रोशन भाई ने एक जजी टॉकीज के साथ लाइव भी किया, पॉडकास्ट किया था, तो आप वो भी देखिए, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। तो जब मैंने आपका मतलब आपको मैंने जब आपसे मुझे ऑब्वियसली सवाल पूछने थे तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो आपने इंटरनेशनली भी एक जगह परफॉर्म किया है। दुबई में मैंने अकेले सोलो और रोशन और मैंने किया है लंदन में। लंदन में आपने परफॉर्म किया था और लंदन आपने में 4 यूनिवर्सिटीज का हमारा टूर था माशाल्लाह। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ में खैर लोगों को पता था हम कौन है, देयर वाज सम पॉलिटिकल कनोटेशन टू इट एंड लॉर्ड कश्मीरी डायस्पोरा जो है वो वहाँ पे आया था। तो लेकिन वहाँ के लोकल्स ने कुछ अंग्रेज थे, उनने हमें अंडरग्राउंड रैप क्लब एक था जो एक टनल थी अबैंडन्ड, वहाँ पे उनने एक वो रैप ये फेस्ट जैसा एक ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ पे हमने परफॉर्म किया। एक्चुअली मोनो के प्रोशन में मुझे अशु परफॉर्म करूँ, तो क्या करेंगे भाई, तैयार भी था तैयार, लेकिन हम कश्मीरी में गा रहा था, उसका रैप प्योरली पॉलिटिकल था, तो कैसे कनेक्ट होंगे। ऊपर से मतलब वो था क्रीम क्राउड था जो रैप म्यूजिक बनाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े फेस्टिवल्स देखे होते, तो हमने वहाँ परफॉर्म किया एंड वी गॉट एन ऑनकोर। हमें दूसरी बार बोला गया वहाँ पे, वो लगा ना कि भाई वो बता कौशल पावर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक गिग की थी केरला में रिसेंटली, तो वहाँ पे वो नहीं जानते थे मेरे को, उनको पता भी नहीं था किधर से है क्या है कौन है, लेकिन फिर जब उन्होंने सुने ना मेरे सॉन्ग्स मतलब मेरे वर्ड्स वगैरह, फिर उन्होंने क्लैप करना शुरू किया और वगैरह वगैरह। तो दैट्स प्योरली बेस्ड ऑन टैलेंट, वो ये नहीं है कि भाई ये कोई अपना है ये है। आपका एक रैपर्स और एक गाना है मामा है मैं क्रिमिनल, तो ये माँ वाला माम है कि माँ वाला माम है? भाई ये दोनों माम है, एक तो जो है अपना स्लैंग मामा है कि होता है, या फिर अगर माँ को बोल रहे हैं तो वो भी चले। असल में इंटरनेट की बीट है तो वो उसमें चेंज नहीं किया मैंने, वो वैसे ही यूज किया था। तो माम शु क्रिमिनल, माम शु क्रिमिनल। तो वैसे ही आपका एक और ये है वक्त की अलामत, तो वो कैसे शूट आपने किया? उसका शूट जो मैंने आपका वीडियो देखा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। टाइटल वन के मोने वो टाइटल इसी ने रखा है वक्त की अलामत। देख लो साहब, लेकिन वो गाना आई लव दैट सॉन्ग पर्सनली, दैट्स माय फेवरेट, लॉट ऑफ मीनिंग एंड लॉट ऑफ। तो वीडियोस का शूट किया है मुंबई में, तो प्रोजेक्टर पे वो लाइट प्रोजेक्ट की है दीवार की तरफ और उस पे विजुअल्स कश्मीर के प्ले किए हैं। हाँ नौशीन वो एक फ्रेंड है और वीडियोग्राफर है, तो उसने वो वीडियो बनाया। आप दोनों ने एक सॉन्ग में कोलैब भी किया जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, द टाइम हैज कम। वो हम तीन लड़कों का है, उसमें तीसरा लड़का था ओएस अहमद। वो उसके बारे में क्या मतलब? दो लिरिक्स उसी के थे। दैट इज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स मेरे लिए, मैं पर्सनली बताऊंगा, मेरे लिए वो जैसे होती है ना कोई एल्बम होती है, फोटो एल्बम होती है जिसको आप देखते हो, कोई अक्सर होंगे कॉलेज के साथ ट्रिप पे चले गए, बरादरी के लद्दाख पास फोटो एल्बम का सब बने। मेरे लिए वो गाना वो फोटो एल्बम है ऑफ द गुड टाइम्स वी हैड इन यूनिवर्सिटी। मतलब अगर आप देखो कैसे हमने वो बनाया, मतलब इट्स वन हेल ऑफ अ स्टोरी। बर्फ हो रही थी पूरा हफ्ता से, सारी दोस्त भी मेरे घर पे कोई नहीं था, चिल चल रहा था, मतलब एक बंदा लेप लेके सो रहा है, दूसरा ट्रैकिंग कर रहा है,
एक बंदा ब्लोअर में लपेट के खुद को वर्सेस लिख रहा है, मैगी खाने निकले वहां से म्यूजिक वीडियो बना के आ गए, वाह ऐसी चीजें चल रही है। तो क्रेजी सीन था वो, मतलब we were just having fun और वो गाना बन गया, but at the same time we made sure to we attach meaning and some substance to it. 3 books, movies और artists you recommend? मतलब मैं रेकमेंड करने के टाइम हमेशा मैं मुझे समझ नहीं आता क्या रेकमेंड करूँ, क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट होता है। बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है इनटू द वाइल्ड। आई रिकमेंड दैट टू वॉच इट। और कौन सी मतलब और क्या वो तो से वो ये एक क्लासिक फिल्म सोचा अच्छा मैं कौन सा में देखोगे वो तो ऐसा ना चाइना गेट है। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। म्यूजिक में आई थिंक कॉल एक बैंड था पाकिस्तान का, उनकी एल्बम थी जिला वतन, वो मेरे को ज़बरदस्त लगती थी उसके सारे गाने, या जल का पहला। और कश्मीरी मेरे से अगर एक आर्टिस्ट है जो जिसे आप स्टार्ट कर सकते हैं जैसे विजय कुमार वाला साहब, उसके गाने हाँ, और जो टाइमलेस चीज़ है, मतलब जो स्टैंड करते हैं टेस्ट ऑफ टाइम, जो या अगर नया म्यूजिक कितना भी आए वो तब भी अच्छा लगता है वैसे गाने। आबिदा परवीन हो गई, या गालिब, अगर जैसे पोइट्री और म्यूजिक का एक बेहतरीन मिक्स है मेरे लिए, जो ये एल्बम थी गालिब की जिसमें नसीरुद्दीन शाह हीरो था, जगजीत सिंह ने इसमें म्यूजिक दिया था, वो भी काफ़ी लगता है बहुत अच्छा काम है। पंजाबी म्यूजिक सीन जो कर रहा है ना, वो कश्मीरी हिप हॉप म्यूजिक सीन नहीं करना चाहिए। पंजाबी पॉप म्यूजिक सीन या इंडियन बॉलीवुड पॉप म्यूजिक सीन जो कर रहा है वो कश्मीरी पॉप म्यूजिक सीन, एक डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। आप देखो नेस्कैफे बेसमेंट का वो जो हु गाना है, हिंदुस्तानी के मगज डल गए वो सुन के, क्योंकि भाई एक स्पिरिचुअल एलिमेंट है वहाँ के लोगों को, जो उनको अंडरस्टैंडिंग है, वो उनने वो अक्वायर की और तभी जाके वो म्यूजिक बना पाए। कोक स्टूडियो का कोई भी गाना सुन लो, या जो म्यूजिक वहाँ से आ रहा है वो इंडिया से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि दे लैग दैट, यहाँ का कमर्शियल एलिमेंट ज़्यादा बड़ा है। मेरे ख्याल से वो साया पड़ रहा है कश्मीर पे, कमर्शियल एलिमेंट, पॉपुलैरिटी, ग्लैमर, वो सब घुस रहा है, लेकिन जो हमारे पास एक खास चीज़ थी जो सोल और वो सब था, वी आर ओवर लुकिंग दैट फॉर सम। हाँ, स्वैग है। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने ऐसा नहीं के कि चलो अभी कौन सा कमाना पंजाबी वाले जो है बनावा कि- मतलब वो देखो ये बेचारे खाली गलियों में घूम रहे होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं, तो इनको लगता है भाई हमने भी इंडस्ट्री बनाई। इंडस्ट्री नहीं कहते इसको, इंडस्ट्रीज को तो नहीं बोल सकते हैं ऐसे तो, शुगल कहते हैं। शुगल मारना बोल सकते हैं हम इसको, ऐसी बेतवाना चीज लगता है मेरे भाव में। मसला नहीं है, काट देंगे। तो इस वक्त मैंने बहुत सारे मतलब नए आर्टिस्ट देखे, अहमर म्यूजिक है और SXR आ रहा है, अहमर और मैं सेम लेबल के आज़ादी रिकॉर्ड्स। हाँ आज़ादी रिकॉर्ड्स का मैं एक बात बताऊंगा, बस पन्नी जैसे सूचन तो करनी लेबल किसी जान जॉइन हुआ कुछ घर पन्नी बनाना म्यूजिक पन्नी हिसाब जो खुद को सही लगा वो किया। तो 370 के बाद ये देखा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकते, तो उनने मेरे को फ़ोन किया, कहा था ऐसे हम करेंगे अभी। मैंने को बोला मतलब आपको किस टाइप के गाने चाहिए, क्या चाहिए, तो जब माशी कौशल सीन चाहिए थोड़ा म्यूजिक को कि माशी कमर्शलाइजेशन करो, कहा नहीं हमें वो कश्मीरी म्यूजिक भी नहीं चाहिए, हमें आपके अपने गाने चाहिए जो आपने खुद लिखे हैं, जो विच टेल योर स्टोरी। तो मैंने उनको वो गाने दिए, मतलब अगर आप जब एल्बम भी सुनेंगे दैट्स माय स्टोरी, दैट्स माय सॉन्ग्स अक्रॉस द स्पैन ऑफ माय लाइफ। तो उन्होंने कहा कि हमें यही गाने चाहिए। तो वहाँ पे मेरे को लगा कि नहीं भाई, अगर कोई लेबल है दमदार वो यही है जिनको वो वांट ट्रू स्टफ, रियल स्टफ, तो तब जाके मैंने बन गया आगे जाके। तो आपके हिसाब से अगर एक कश्मीरी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है जो अच्छा काम कर रहा है, उसको लेबल साइन करने चाहिए ऐसे अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी? वो किस टाइप की लेवल? देखो मेरे को आज़ादी से पता है, मतलब आज़ादी टी सीरीज नहीं है। मैं नहीं टी सीरीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे मतलब पॉलिश या पॉश एल्बम्स जो हैं जिनको हम अपने हिसाब से डेफिनेटली अभी वो लोग उसके कुछ डेमो मेरे दोस्तों ने सुने कि जब वो मेरी आवाज़ सुनते सुने ये कुछ ना था। ऑब्वियसली एक स्टूडियो में एक प्रोड्यूसर हायर करके जो साउंड विच ही गेट्स आउट ऑफ मी इज नॉट द सेम विच आई गेट इन माई बेडरूम, तो वो एक डिफरेंस है बहुत बड़ी। तो ये एक अलग लाइन है, जैसे बहुत लोग अगर लेबल के थ्रू जाना चाहते हैं तो देन आई जस्ट गॉट लकी कि मेरी लेबल इज ट्रांसपेरेंट, दे वांट माय सॉन्ग्स गो अहेड। एग्जैक्टली मुझे पता है कि इनकी रीच भी उतनी नहीं है, टी सीरीज नहीं है इस पे, मतलब एग्जैक्टली क्योंकि गुमराही का माहौल है कश्मीर में। एक चीज़ है यहाँ अगर एक आर्टिस्ट है तो वो गुमराह बहुत जल्दी हो जाता है, मसला ये है चाहे कोई भी हो वो गुमराह भी नहीं कहेंगे। मैं समझता हूँ कॉन्शियस चॉइस है, व्हाट यू चूज।
देखो एक बात है, मतलब मेरे को अक्सर बोलते हैं, या इसको भी वो अक्सर बोलते हैं कि पॉलिटिकल एलिमेंट क्यों रखते हो गाने में, या ये इससे व्यू आते हैं या कुछ आते हैं। जाके आप देखो व्यू किन चीज़ों में आते हैं, ठीक है। अगर वो इंसान परस्यू करेगा ना, यहाँ से 2 गाड़ियाँ ले आई, ठीक है, थोड़ा शोशेबाजी की, ड्रोन उड़ाए, JCB की खुदाई, हाँ, तो और गाने गा लिए, ये भाई लड़की ने छोड़ दिया, खत्म हो गया, मैं वो तो ये हिट होता है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं भाई, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए म्यूजिक में भी। वो फिर कहाँ तक असर करे, वो हम तक नहीं है। हम तक हमारी That's why कोशिश हो सकती है। मेरे को उसी एक रीजन की वजह से, एंड दैट इज व्हाट आई फील एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल। वो मेरा कॉन्शियस डिसीजन है कि मैं ये बोलूँगा ना, मैं आउटकम का नहीं सोचता। वो फील होता है भाई, वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे ये है, किसी को नहीं है कांचन तक से सना, तो उसको भाई ही इज गुड इन हिज ओन सेंस, पता समझा। तो चलो, अब शो को हम एंडिंग आ चुकी है शो की, हमारा पॉडकास्ट जो है वो ख़त्म होता है इख्तिताम पजीर। तो थैंक यू आप दोनों को, आप आए, आपने मुझे टाइम दिया पहले पॉडकास्ट में। तो अब आप बोल दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक भाई नहीं, मतलब डेफिनेटली आई फील कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब अगेन। मज़ा आता है तेरी चीज़ें देख के, तो इट हैज़ दैट ऑनेस्ट एलिमेंट टू इट। तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो आप भी। लाइक सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।